जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ा तो नक्शे पर दो नए देश उभरे, भारत और पाकिस्तान। दोनों के पास एक जैसा इतिहास था, एक जैसी जमीन थी और संसाधनों का बंटवारा भी एक साथ हुआ, एक जैसा ही हुआ। दोनों को विरासत में मिली साझा संस्कृति, बहती नदियां और एक जैसी चुनौतियां भी। लेकिन फिर समय का पहिया घूमा। सालों बाद आज एक तरफ भारत है जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, मंगल और चांद पर झंडे गाड़ रहा है और आईटी का ग्लोबल हब है, दुनिया की टॉप कंपनियों के बोर्ड रूम को लीड कर रहा है। तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो भारी कर्ज में डूबा हुआ है, आटे की बोरी के लिए कतारों में खड़ा है, आईएमएफ की दहलीज पर कटोरा लिए हुए बैठा है और कंगाली के अंधेरे में भटक रहा है, राजनीतिक अस्थिरता से भी जूझ रहा है। सवाल यह है कि 1947 में एक साथ शुरू हुआ यह सफर इतना अलग कैसे हो गया? भारत आगे कैसे निकला और पाकिस्तान इतना ज्यादा कैसे पिछड़ गया? एक ही दिन शुरू हुई एक ही रेस में ऐसा क्या हुआ कि जिसने एक को महाशक्ति बना दिया तो दूसरे को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया? आज इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आजादी के शुरुआती कुछ दशकों तक पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कई पैमानों पर भारत से बेहतर हुआ करती थी। 1960 से 1980 के दशक तक पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो थी वो भारत से ज्यादा हुआ करती थी। 1960 और 70 के दशक में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट कई बार 6% से 8% के ऊपर भी गई। कारण था अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौर में पाकिस्तान को भारी मात्रा में वित्तीय और सैन्य मदद दी। कराची को एक टाइम ऐसा भी आया जब दक्षिण एशिया के सबसे आधुनिक शहरों में गिना जाने लगा था। भारत उस समय 3.5% की धीमी विकास दर में फंसा हुआ था। भारत ने क्लोज्ड इकोनॉमी चुनी थी, लाइसेंस राज का दौर हुआ करता था और देश उस वक्त फूड सिक्योरिटी के संकट से भी जूझ रहा था। इसके बाद आया 1965 जब सूखे और युद्ध के कारण भारत में अनाज की भारी कमी थी। अमेरिका से मिलने वाले गेहूं पर अनिश्चितता बनी हुई थी और उस समय देश में एक प्रयोग हुआ। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने परिवार के साथ एक वक्त का खाना ना खाने का व्रत रखकर उन्होंने एक शुरुआत की। उनके आह्वान पर पूरा देश अपनी स्वेच्छा से सप्ताह में एक दिन विशेषकर सोमवार की शाम को चुना गया जब उपवास रखने लगा, जिसे शास्त्री व्रत भी कहा गया। इसी कठिन समय में उन्होंने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया जिसने देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया था। भारत भले ही धीमा था लेकिन उसने अपने लोकतंत्र, आईआईटी, आईआईएम और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना शुरू कर दिया था। 1990 का दशक इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारत का 1991 में एलपीजी रिफॉर्म यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1991 में जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर आ गया तब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया भर के लिए खोल दिए। लाइसेंस राज खत्म हुआ, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला और सर्विस सेक्टर विशेषकर आईटी सॉफ्टवेयर उद्योगों ने उड़ान भरी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने उद्योगों का विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन है वो नहीं किया। वो सिर्फ कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल्स और कृषि पर ही निर्भर रहा। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान ने एजुकेशन और रिसर्च के बजाय डिफेंस पर अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना जारी रखा। अब आज के दौर में दोनों देश कहां खड़े हैं जीडीपी के मामले में वो समझिएगा। आज भारत का 2025-26 की मैं बात करूं जीडीपी की तो 4.1 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी महज 400 बिलियन की है। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पाकिस्तान से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी है।